हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने कौन सा यूनिट देखा था लास्ट पीरियड में? आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, थेरीज देखी थी एसिड और बेस की। कौन कौन सी थेरी? चलो जल्दी जल्दी बताओ। एरिनियस थेरी ऑफ एसिड एंड बेस, लॉरी एंड ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लीविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, अब ये है लेक्चर नंबर 2। यूनिट का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आज हमें देखना है मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, और उसके बाद हम देखेंगे आउस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। क्लियर? So, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट हम क्यों निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलो तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड निकालते हैं। तो कंसीडर एच ए मीन्स एनी वीक एसिड। एच ए मीन्स क्या रहेगा? एनी वीक एसिड। क्लियर? वीक एसिड मीन्स फॉर्मिक एसिड रह सकता, एसिडिक एसिड रह सकता, हाइड्रो HCN रह सकता, HF रह सकता, एनी वीक एसिड। अब इस वीक एसिड को डिसॉल्व करो इन द एक्वस मीडियम टू गिव H पॉजिटिव आयन एंड A नेगेटिव आयन, टू गिव H पॉजिटिव आयन और A नेगेटिव आयन। अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। कैसे? बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इंडिकेट बाय द लेटर K, और इसके सफिक्स में लिखना है हमें ए क्या इंडिकेट करेगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A निगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H A। तो ये हो गया वेरी सिंपल, समझ में आ गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड आ गया समझ में? समझ में आ गया बच्चों? अब इसका यूज क्या है? हम क्यों निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक एसिड का हो या वीक बेस का हो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ठीक है, कोई भी साइंस में टॉपिक हो उसके पीछे 100% क्या रहता है? रीजन। अब मैं कुछ वीक एसिड का आपको एग्जाम्पल बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड लो, दैट इज फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड दैट इज HCN। अब ये तीनों बच्चों वीक एसिड है। क्लियर? तीनों वीक एसिड है, तीनों के बीच में क्या मिलेगा हमें? इक्विलिब्रियम। तो अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम क्यों निकालते हैं? तो देखो, भले ही ये तीनों भी वीक एसिड है, क्लियर? तीनों भी क्या है? वीक एसिड, लेकिन ये तीनों में कोई भी एक क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो वीक एसिड ही, लेकिन तीनों वीक एसिड में कोई ना कोई तो होगा कि ये तीन में से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फॉर्मिक एसिड भी रह सकता है, एसिडिक एसिड भी रह सकता है, और HCN भी रह सकता है। तो ये तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है वो डिटरमाइन करता है बाय यूजिंग द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं हम? which produce large number of H positive ion when dissolved in water, which produce large number of H positive ion when dissolved in water। तो ये तीनों में से जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा when dissolved in water,
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन की वैल्यू ज्यादा रहेगी, और डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इसकी वैल्यू कम रहेगी। तो इसकी वैल्यू कम और इसकी वैल्यू ज्यादा, तो जिसकी वैल्यू K की ज्यादा आएगी वो इन तीनों में से क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ गया। और ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये ओनली अप्लाई किया जाता है किस पे, वीक एसिड एंड वीक बेस पे। ये अप्लाई नहीं होता किस पे, स्ट्रॉन्ग एसिड पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली। ओके, फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव आयन एंड Cl निगेटिव आयन। क्लियर। तो यहाँ कुछ बचता ही नहीं, फिर तुम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालोगे, Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl निगेटिव। फिर इसकी वैल्यू कितनी डालोगे तुम, 0। फिर ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएंगी, इनफाइनाइट। किसके लिए, फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। समझ में आ गया। इसलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट किसको अप्लाई करते हैं, ओनली फॉर वीक एसिड। तो जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ज्यादा रहेगी, और वो एसिड क्या रहेगा, वीक एसिड में से कौन सा, अब ये तीनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये हम डिसाइड करेंगे बाय यूजिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। सिंपल। तो करना क्या है आपको, एसिड लो, वाटर में डिसॉल्व करो, इट प्रोड्यूस वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड A निगेटिव आयन। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। और केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिकेट बाय यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो आप कैसे लिखोगे, इन द स्क्वायर ब्रैकेट। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। यानी 1 लीटर में आपने फॉर्मिक एसिड कितना लिया, 1 मोल 2 मोल इन अ पर लीटर। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, दैट इज मोल पर लीटर। समझ गया बच्चों। तो ये हो गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अब हम निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो बेस लेना है तो तुम लो BOH। BOH is any weak base. For example NH4OH, इसको डिसॉल्व करो इन वाटर टू गिव B पॉजिटिव आयन एंड OH निगेटिव आयन। नाउ अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। इसकी वैल्यू करो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, B मीन्स बेस, is equal to concentration of product divided by concentration of reactant divided by concentration of reactant। अब बहुत सारे वीक बेस में आपके पास लेता हूं, ये है NH4OH। समझ में आ गया। उसके बाद में पायरिडीन C5H5N। उसके बाद में प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। अब ये जो इतने सारे वीक एसिड है, ये वीक एसिड में भी कोई स्ट्रॉन्ग, सॉरी इतने सारे जो वीक बेस है, इस वीक बेस में भी कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो
तो कैसा निकालना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, बेस लो कंप्लीटली, बेस लो डिसॉल्व करो इन वाटर, इट प्रोड्यूस बी पॉजिटिव एंड OH निगेटिव आयन। उसके बाद में बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन Kb की वैल्यू निकालो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जितने भी वीक एसिड है या वीक बेस है, इन वीक एसिड में या वीक बेस में, ये तीनों भी वीक है बच्चों, ये तीनों भी वीक है, लेकिन इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? कि फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, कि HCN स्ट्रॉन्ग है, कि एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग है? तो ये हम कैलकुलेट कर सकते, डिटरमाइन कर सकते बाय यूजिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड या तो फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। एसिड है तो कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी वैल्यू अगर ज्यादा आ गई तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी वैल्यू अगर कम आ गई तो ये हो गया वीक एसिड। सेम रूल इज अप्लाइज हियर। स्ट्रॉन्ग बेस है तो इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ OH निगेटिव आयन। कंफ्यूज मत हो, मैं क्या बोल रहा हूं कि वीक एसिड में से ये तीनों के कंपेयर में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वीक बेस लो, इनके कंपेयर में कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। एग्जाम्पल बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये तीन लड़के हैं, तीनों भी लड़के वीक है, तीनों भी लड़के वीक है। क्लियर? तीनों भी लड़के क्या है? वीक है। सोनू मोनू भोलू, सोनू मोनू भोलू। लेकिन ये तीनों भी लड़के वीक है, लेकिन तीनों में से एक तो स्ट्रांग रहेगा। सपोज सोनू स्ट्रांग है किससे? भोलू से। भोलू स्ट्रांग है किससे? गोलू से। तो फिर सोनू थोड़ा सा स्ट्रांग है ना, किससे? भोलू से। इसका मतलब सोनू ने ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे एज कंपेयर टू भोलू एंड गोलू। है तो तीनों भी वीक, तो ज्यादा H पॉजिटिव आयन तैयार किया, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज्यादा है, मतलब ये तीनों में ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। तीनों में ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। अब समझ में आया कि हम क्यों निकालते डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिकेट बाय यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? बोलो यस और नो। नाउ उसके बाद है आउस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। आउस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, आउस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ओके माय डियर बच्चों, पढ़ाई करो। आउस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, आउस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है? ओके। अब आउस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट मैं आपको आफ्टर एक्सप्रेशन बताऊंगा। स्टेटमेंट आफ्टर एक्सप्रेशन बताऊंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि आउस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ का क्या कहना है। ओके, चलो स्टार्ट करो आउस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। तो मैंने वीक एसिड लिया HA। क्लियर? HA is any weak acid, formic acid, acetic acid, propionic acid, butyric acid, हाइड्रोजन साइनाइड, एनी वीक एसिड। अब इस वीक एसिड को कितना मोल लिया बच्चों मैंने? इनिशियल मोल, INI, इनिशियल मोल, इनिशियल मोल कितना लिया?
1 मोल। और मैं इसको करूंगा आप डिजॉल्व इन V लीटर ऑफ वाटर। किसमें डिजॉल्व कर रहा हूं? V लीटर। कितने मोल लिया? 1 मोल। टू गिव H पॉजिटिव आयन एंड A निगेटिव आयन। इनिशियल मोल ये 1 है, क्लियर। फिर इनका इनिशियल मोल क्या रहेगा? 0 0। अरे भाई अभी वीक एसिड लिया है, ये वीक एसिड लिया 1 मोल और ये V लीटर ऑफ वाटर लिया, तो इनिशियल मोल अभी मैंने इसमें डाला नहीं, तो इनिशियल मोल इसका 1 होगा, इनका कितना होगा? 0 0। अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई। अब मैं क्या करता हूं, ये 1 मोल वीक एसिड को लेता हूं, V लीटर ऑफ वाटर में डालता हूं और डालने के बाद शेक करता हूं, घुमाता हूं उसको जोर जोर से। फिर घुमाने के बाद इनका क्या होगा? आयोनाइजेशन। और टू गिव H पॉजिटिव आयन एंड A निगेटिव आयन। लेकिन वीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था वीक है मतलब क्या? अगर मैं इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेता हूं तो ज्यादा से ज्यादा 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन होगा। मोर देन 95% वीक एसिड पानी में एज इट इज रहेगा इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। मोर देन 95%। समझ में आ गया? तो फिर मैंने यहाँ 1 मोल लिया, तो डिसोसिएशन कितना होगा? इन अ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, और वो स्मॉल क्वांटिटी को हम लेंगे अल्फा मोल। अल्फा की कीमत क्या रहेगी? वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1 मोल। 1 मोल में से डिजॉल्व कितना होगा? ओनली 0.03, 0.05, 0.04। कितना छोटा है, समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल जनरल लेता हूं मैं कि मैंने 1 ग्राम लिया वीक एसिड, 1 ग्राम, समझाने के लिए आपको। तो 1 ग्राम में से ज्यादा डिजॉल्व कितना होगा? 0.1 ग्राम या 0.2 ग्राम। तो एज कंपेयर टू 1, ये जो अल्फा है ये क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। अल्फा क्या है बच्चों? वेरी वेरी स्मॉल। तो आफ्टर आयोनाइजेशन या आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा? 1 यहाँ रहेगा कितना बैलेंस? 1 में से कितना डिजॉल्व हो रहा है? अल्फा। तो बैलेंस कितना रहेगा? 1 माइनस अल्फा। अरे आपके पास रहेगा कितना? 1 में से डिजॉल्व कितना हो रहा? अल्फा। समझ में आ रहा है ना? फिर आपके पास बैलेंस कितना रहेगा? HA 1 माइनस अल्फा। और आपको क्या मिलेगा? अल्फा मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड अल्फा मोल ऑफ A निगेटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 1 मोल लिया था ना, तो डिसोसिएट कितना होएगा? 0.1। तो शिल्लक कितना रहेगा? 1 माइनस 0.1। और मिलेगा कितना? जितना डिजॉल्व हुआ, 0.1 0.1। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन निकालो। अभी बताया था मैंने कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। ये कितने मोल है? 1 माइनस अल्फा। फिर आप हमने वाटर कितना लिया है? V लीटर। 1 माइनस अल्फा बाय V, अल्फा बाय V, अल्फा बाय V। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर, कि 1 लीटर में आपने HA कितना मोल लिया? 1 मोल लिया इन V लीटर ऑफ वाटर। 1 मोल लिया इन V लीटर ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है ना? ओके। फिर अभी हमने इसका क्या निकाला था बच्चों? डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड है, क्या निकाला था? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ गया? अभी निकाला था ना? तो अब यहाँ वैल्यू पुट करो।
H पॉजिटिव आयन की वैल्यू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन अल्फा बाय V, A निगेटिव आयन अल्फा बाय V, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ He की वैल्यू क्या है, 1 माइनस अल्फा बाय V, VV गेट कैंसल। फिर क्या रहा बच्चों, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V इंटू 1 माइनस अल्फा, V इंटू 1 माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है? अब गौर करो, मैंने क्या बताया था, 1 मोल है तो डिसोसिएशन कितने मोल हो रहा है, वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी अल्फा 0.1। क्लियर? तो यहाँ अल्फा कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। अब फिर तुम 1 मोल लो या तो फिर क्या लो, 0.99 मोल लो। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, सो देयरफॉर इट इज निग्लेक्टेड। उसको हम निग्लेक्ट कर सकते क्योंकि वैल्यू देखो ना कितनी चेंज हो रही है, इक्वल लग रहा है कि नहीं, इक्वल इन अमाउंट ही लग रहा है वो 0.1 मोल इससे निकलने के बावजूद भी। तो फिर अल्फा को हम निग्लेक्ट करो एज कंपेयर टू 1, तो फिर के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन V। यहाँ रीजन क्या दिया मैंने, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, सो देयरफॉर अल्फा इज निग्लेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन V। समझ में आ रहा? फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप देखो, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए इंटू V। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू V। समझ में आ गया ना? उसकी बाद की स्टेप देखो, अल्फा कांस्टेंट निकाल लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। यही कहना है आउस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ का। क्या कहना है कि जितनी क्वांटिटी तुम ज्यादा लोगे उतना ज्यादा डाइल्यूशन होगा और उतना ज्यादा इस वीक एसिड का क्या होगा, डिसोसिएशन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 10 ग्राम शुगर लेता हूं, देखो इधर ध्यान दो, 10 ग्राम शुगर, इससे कोई रिलेटेड नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। 10 ग्राम मैंने शुगर लिया इन 1 लीटर वाटर, ओके 100 ग्राम करता हूं, और फिर मैंने 100 ग्राम ऑफ शुगर लिया इन 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर ऑफ वाटर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ज्यादा किसमें होगा, यहाँ पे 1 लीटर वाटर है, यहाँ पे 2 लीटर वाटर, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा किसमें होगा, 2 लीटर ऑफ वाटर में। तो वही तो मैं बता रहा हूं, वॉल्यूम ज्यादा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इनका डिसोसिएशन ज्यादा, वॉल्यूम कम, इनका डिसोसिएशन कम। यही प्रूव करना है आउस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ में कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम, टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा डिसोसिएशन, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अगर 100 ग्राम शुगर 1 लीटर में लिए तो डिसोसिएशन कम होगा, लेकिन वही 100 ग्राम ऑफ शुगर 2 लीटर वाटर में लिए तो इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा हो तो अल्फा की वैल्यू भी क्या रहती है,
ज्यादा रहती है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम, टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। इस एग्जाम्पल का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर आपने वॉल्यूम ज्यादा लिया तो डाइल्यूशन क्या होता है, ज्यादा होता है। ये सेम केस लागू होती है इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। फिर इसमें से बताओ मुझे, यहाँ पे 2 लीटर वाटर में 100 ग्राम शुगर है, यहाँ 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम शुगर है। क्लियर? ज्यादा मीठा कौन सा लगेगा? 1 लीटर वाला ना, ज्यादा मीठा लगेगा ना। मतलब क्या, इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर कैसा है, ज्यादा है, ज्यादा है, मोर कॉन्सेंट्रेशन। इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लेस है। मतलब ये रिलेशन देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/c। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम, कॉन्सेंट्रेशन कम, वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा। फिर ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते, अल्फा इज directly proportional to the square root, inversely proportional to the square root of its concentration, inversely proportional to the square root of its concentration। ये हो गया बच्चों ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ इन केस ऑफ वीक एसिड। चलो एक बार बताता हूं क्या स्टेटमेंट है फिर ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ का। Degree of dissociation of any weak electrolyte is directly proportional to the square root of its volume। जितना ज्यादा वॉल्यूम लोगे उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या तो फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की वैल्यू ज्यादा रहेगी। जितना ज्यादा वॉल्यूम लोगे उतना ज्यादा इसकी वैल्यू रहेंगी। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर? और वॉल्यूम इक्वल टू क्या रहता है, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे V के जगह हम क्या डाल सकते हैं, 1/c। ये हो गया डिसोसिएशन ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। समझ में आ गया? 1 मोल ऑफ वीक एसिड लिया, डिजॉल्व इन V लीटर ऑफ वाटर। समझ में आ गया? इनिशियल मोल 1 0 0। आफ्टर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गई। तो 1 मोल में से डिजॉल्व कितना हुआ, अल्फा मोल। अल्फा इज अ वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू 1। फिर मिला क्या, अल्फा मोल ऑफ H पॉजिटिव, अल्फा मोल ऑफ A निगेटिव। फिर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। समझ में आ गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अल्फा बाय V, A निगेटिव अल्फा बाय V, A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA 1 माइनस अल्फा बाय V, V गेट कैंसल, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन V इंटू 1 माइनस अल्फा। फिर यहाँ का बताया मैंने, अल्फा इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू 1, इट इज निग्लेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फाइनल आंसर क्या मिलेगा बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना ज्यादा तुम वॉल्यूम लोगे उतना ज्यादा डिसोसिएशन होगा या तो फिर आयोनाइजेशन। दोनों का मीनिंग सेम है, डिसोसिएशन बता बोलो या तो फिर आयोनाइजेशन। ये हो गया इन केस ऑफ वीक एसिड। अब हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ इन केस ऑफ वीक बेस। इन केस ऑफ वीक बेस
इन केस ऑफ वीक बेस। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ गया होगा तो ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अपने चौहान सर के लिए इतना तो करो। हाँ, बजाया। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, तो अब हम लेंगे वीक बेस। लो बच्चों, BOH। BOH इज एनी वीक बेस। कितना मोल लिया बच्चों? 1 मोल लिया। चलो, ये इनिशियल मोल सेम उसी तरीके से इनिशियल मोल कितना लिया? 1 मोल। डिजॉल्व करो इन अ V लीटर ऑफ वाटर, इन अ V लीटर ऑफ वाटर। इनिशियल मोल क्या रहेंगे बच्चों? 0 0। मतलब ये बेस है, वीक बेस। ये 1 लीटर वाटर है, मैंने डाला नहीं है अभी। ये 1 मोल है, रिएक्शन शुरू होने की है। अब मैंने ये 1 मोल BOH लिया, वाटर में डाल दिया, इसको शेक कर रहा हूं लाइक दिस। शेक 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 शेक। शेक होने के बाद 1 मोल में से डिसोसिएट कितना हो रहा है? अल्फा मोल। अल्फा मोल टू गिव अल्फा मोल ऑफ B पॉजिटिव एंड अल्फा मोल ऑफ OH निगेटिव आयन। कितने लीटर में हो रहा है भाई? ये मोल कितने लीटर में हो रहा है? V लीटर। मोल बाय लीटर, मोल बाय लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर मतलब कॉन्सेंट्रेशन। आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस निकालो। Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव इंटू OH निगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। समझ में आ रहा है? वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। B पॉजिटिव की वैल्यू है अल्फा बाय V। देखो देखो, ये अल्फा बाय V। OH निगेटिव की वैल्यू है अल्फा बाय V। BOH की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा बाय V। V गेट कैंसल, क्या रह गया? अल्फा स्क्वायर अपॉन V इंटू 1 माइनस अल्फा। अभी मैंने बताया अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, सो देयरफॉर इट इज निगलेक्टेड। फिर Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, समझ में आ रहा है, अपॉन V। फिर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Kb इंटू V। अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Kb इंटू V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखना है तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ V। यही तो हमें प्रूव करना है। चाहे वो स्ट्रॉन्ग, चाहे वो वीक एसिड रहो या वीक बेस रहो, दोनों का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइनली सेम रहेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak acid or weak base is directly proportional to the square root of its volume। वॉल्यूम ज़्यादा लोगे तुम, यहाँ पर ज़्यादा पानी लोगे, इसका आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, इसका आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा। वॉल्यूम अगर कम लोगे, इसका आयोनाइजेशन कम होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या बोला था बच्चों मैंने कि कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या रहता है बच्चों? रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना? तो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया बच्चों आउस्टवेल डाइल्यूशन लॉ इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। चाहे वीक एसिड रो या वीक बेस रो, वीक एसिड के लिए क्या निकलेगा? Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन B। और वीक एसिड के लिए क्या निकलेगा? वीक बेस के लिए Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन
V, और दोनों का फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। देख लो एक बार। तो बच्चों समझ में आ गया? ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने देखा, तो माय डियर स्टूडेंट ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 2। इसमें हमने क्या क्या देखा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, और फिर हमने देखा वेरी इंपॉर्टेंट आउस्टोल डाइल्यूशन लॉ इन केस ऑफ वीक एसिड एंड आउस्टोल डाइल्यूशन लॉ इन केस ऑफ वीक बेस। अब लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे ionic product of water and very important pH scale. Okay, my dear student,